कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कभी भी कवर नहीं होती। वो स्टार्ट होती है 5 लाख से 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25, 50, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ और अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड के भी ऑप्शंस हैं। मतलब कि बिल्कुल आपके बड़े भाई की तरह काम करता है और अपना बुरे समय में अपना कार्ड आपको ऑफर करता है और ये कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सपोर्ट सिस्टम इतना बेहतरीन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसफॉर्मिंग 360। आज का जो टॉपिक है हम बड़ा बेसिक कवर करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा होता क्या है और ये स्वास्थ्य बीमा कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें कवर करता है और किस कंडीशन पर हमें क्लेम मिलता है और कौन सी वो कंडीशन है जिन पर क्लेम नहीं मिलता, कितना बीमा हमें लेना चाहिए और कैसे अपनी मेडिकल इंश्योरेंस को ये कंफर्म करें कि भविष्य में हमारा क्लेम रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। माई सेल्फ धीरज महाजन। हमारा पर्पस है कि हम डिटेल्ड में आपको इस टॉपिक में अवेयरनेस क्रिएट करके दें ताकि आप डिसाइड कर सके मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है। हमारा विजन है ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, पारदर्शिता लेकर आना ताकि आपको इंश्योरेंस में होने वाले फ्रॉड से बचाया जा सके। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में हम कवर करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा होता क्या है। सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे कि ये क्या क्या कवर करता है। तीसरे पार्ट में हम कवर करेंगे कि कितना सम इंश्योर्ड लेना चाहिए, क्या क्या मेडिकल इंफॉर्मेशन देना चाहिए और क्या क्या हमें समझने की जरूरत है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। सो पार्ट 1 मतलब कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, स्वास्थ्य बीमा क्या है। स्वास्थ्य बीमा बड़ा एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस कंपनी और आपके बीच में। इंश्योरेंस कंपनी आपको ऑफर करती है डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो कि इंडिविजुअल भी होता है और फैमिली फ्लोटर भी होता है। फैमिली फ्लोटर का अधिकतम मतलब ये है कि आप, आपकी स्पाउस और आपके बच्चे, तो इनको आप फैमिली फ्लोटर में कंसिडर करा सकते हैं और पेरेंट्स के लिए सेपरेट पॉलिसी लेना पड़ता है। ये होता क्या है, सिंपली कंपनी आपको ऑफर करती है कि आप सम इंश्योर्ड यानी कि बीमित राशि कितनी ले सकते हैं। वो स्टार्ट होती है 5 लाख से 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25, 50, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ और अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड के भी ऑप्शंस हैं। आप जितना भी बीमित राशि ऑप्ट करते हैं यानी कि अपने लिए लेते हैं तो उतनी बीमित राशि के लिए कंपनी आपसे एक प्रीमियम चार्ज करती है और ये निर्धारित करती है अपनी टर्म एंड कंडीशन पे कि इतना खर्चा जब भी भविष्य में आपका या आपकी फैमिली का किसी भी मेंबर का आएगा तो हॉस्पिटल में वो सारे खर्चों को मैनेज करेगी आपके बिहाफ पे। मतलब कि ये बिल्कुल आपके बड़े भाई की तरह काम करता है और अपना बुरे समय में अपना कार्ड आपको ऑफर करता है और ये कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सपोर्ट सिस्टम इतना बेहतरीन है। सो कैसे एश्योर करें कि ये सपोर्ट सिस्टम बुरे समय में मेरे काम आएगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो ये कवर क्या क्या करता है कि फॉर एग्जांपल कि हमने 50 लाख रुपए का बीमा ले लिया और उसके लिए हमने 35,000 रुपए या 40,000 रुपए प्रीमियम पे किया सालाना। अब भविष्य में एक्सीडेंट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो उस समय में वो क्या क्या खर्चे हैं जो इंश्योरेंस कंपनी मेरे बिहाफ में पे करे। सो पहला खर्चा है एम्बुलेंस चार्जेस। सो एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक जाने की जितना भी चार्जेस लेती है वो कंपनी पे करती है। हॉस्पिटल में एडमिशन का खर्चा, आने वाले सारे मेडिकल टेस्ट का खर्चा, सभी मेडिसिन का खर्चा, सर्जरी का खर्चा, रूम रेंट का खर्चा, आईसीयू की जरूरत पड़ती है तो आईसीयू का खर्चा, ब्लड ऑक्सीजन एनेस्थीसिया, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो वेंटिलेटर का खर्चा, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है तो उसका खर्चा। तो यानी कि इवन डिस्चार्ज होने के बाद अगर मुझे बार बार फॉलोअप के लिए आना पड़ता है तो दवाइयों का खर्चा, डॉक्टर विजिट का खर्चा और मेडिकल टेस्ट का खर्चा भी कवर ये पॉलिसीज करती है। आगे बात करते हैं पार्ट 3 की, हमें क्या क्या है जो कंपनी को बताना जरूरी है और क्या क्या कंपनी से समझना जरूरी है। तो पहले आपको मैं एक बड़ा सिंपल एडवाइस देता हूं कि आज से ये पूछना बंद कर दीजिए कि क्या मिलेगा और ये पूछना शुरू कर दीजिए कि क्या नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलेगा, इसको समझने से आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे आप आने वाले फ्रॉड से बचेंगे। तो पहली चीज ये पूछें कि क्या नहीं मिलता, टर्म एंड कंडीशंस को समझें, कैसे कैसे ये पॉलिसी काम करती है। फॉर एग्जांपल कि डे 1 से पहले दिन जिस दिन आपकी इंश्योरेंस एक्टिव हो जाती है तो पहले दिन से ये एक्सीडेंट की वजह से अगर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, कोई ट्रीटमेंट की नौबत आती है, कोई ट्रांसप्लांट की नौबत आती है, कुछ भी ऐसी सर्जरी करनी पड़ती है तो उसको ये पहले दिन से कवर करती है, वहां तक जहां तक आपका सम इंश्योर्ड है। 30 दिन बाद ये पॉलिसी काम आती है नई बीमारियों के लिए और अगर आपको पहले से ही कोई पुरानी बीमारी है और अगर आपने कंपनी को बताया है तो डेफिनेटली ये आपको 2 साल 3
साल या 4 साल बाद कवर करेगी, डिपेंड करता है कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट और किस कंपनी से लिया। इसके अलावा 24 ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें स्लो ग्रोइंग इलनेस यानी कि ऐसी बीमारियां माना जाता है कि जो एकदम से डेवलप नहीं होती और धीरे धीरे डेवलप होती हैं और उस स्टेज पे पहुंचती हैं जहां पर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए किसी भी तरीके की पथरी, हर्निया, पाइल्स, नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट, एनी काइंड ऑफ गायनोलॉजिकल इश्यूज, एनी काइंड ऑफ मेल्स मतलब कि किसी भी तरीके की मेल्स की यूरिनरी ट्रैक की रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की ईयर नोज थ्रोट मतलब कि ENT की प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट पहले 2 साल कवर्ड नहीं होते। कैटरेक्ट की बात करें, मोतिये की बात करें तो पहले 2 साल कवर नहीं होते। तो ये सारी कंडीशन हमें समझनी है। इसके अलावा अब आता है कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कभी भी कवर नहीं होती। तो ये उन लोगों के लिए बड़े ध्यान से सुनने वाली चीज है जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या स्मोकिंग या किसी भी तरीके का टोबैको यूज करते हैं या किसी तरीके के ड्रग्स या कोई और सब्सटेंस यूज करते हैं। इनकी वजह से अगर भविष्य में कोई बीमारी लग जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसका क्लेम कोई भी कंपनी नहीं देती। इसके अलावा कॉस्मेटिक चेंजेस कराने के लिए मतलब कि अपने फेस चेंज कराना है, मतलब कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो ऐसी भी कंडीशन में क्लेम नहीं मिलता है। अगर मैं कंपनी से इंश्योरेंस लेते समय कुछ छुपा लेता हूं या कोई चीज मैनिपुलेट कर लेता हूं तो उस कंडीशन में भी क्लेम नहीं मिलता, इवन की पॉलिसी भी रिजेक्ट हो जाती है। तो प्लीज ध्यान रखें कि जितनी भी मेडिकल इंफॉर्मेशन पैदा होने से लेकर अभी तक अपने परिवार के बारे में डिटेल में कंपनी को बताएं। ये एश्योर करें कि आपका जो इंटरमीडिएटरी है जिनकी साथ आप पॉलिसी परचेज करें, जो आपके एडवाइजर हैं, वो ये निर्धारित करें कि ब्लैक एंड व्हाइट में ये इंफॉर्मेशन कंपनी को मिल रही है। वो सारे डॉक्यूमेंट भी कंपनी को जरूर सबमिट करें। डिसाइड करने दे कंपनी को कि क्या वो आपको बीमित राशि देने में सक्षम है, अगर है तो कितना सम इंश्योर्ड देने में सक्षम है, ताकि भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सो इसका कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस वीडियो में क्लिक करें और पूरा वीडियो आराम से देखें, अपने परिवार के साथ देखें। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं ये अपनी हेल्थ में कर रहे हैं और अपने परिवार में कर रहे हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि बुरे समय में ये कैसे काम आएगा और क्या क्या चीजें ये मेरे लिए कवर करके देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा, उन सभी लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उन लोगों को जरूर शेयर करें, उनको टैग करें जो अभी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कंप्लीटली अवेयर नहीं है, बेसिक जानना चाहते। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व यू बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज टू बेस्ट सॉल्यूशन, ताकि आप अपनी मेहनत के पैसे को किसी फ्रॉड में लगाकर वेस्ट ना करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।